गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर्दी में उगता हुआ सूरज देखना बहुत ही सौभाग्यशाली है। ये अब बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज टेम्परेचर 7 जा चुका है। और अपनी खेतों के हाल आप देख सकते हो किस तरीके से सरसों अपने फूलों पर आ चुकी है अभी। और कुछ ही दिनों में ये पूरे के पूरे खेत हरे भरे और पीले दिखाई देने लग जाएंगे। ये सरसों के धीरे धीरे फूल अभी आने शुरू हो गए हैं और चारों तरफ इस टाइम पे आपको पूरा हरा भरा इलाका दिख रहा है। और सामने चल रही हैं अपनी नोजलें, जिसमें पूरा यहाँ पर धुंध जैसा लगा हुआ है अभी। और ये ऐसी रहती है गांव की लाइफस्टाइल। वैसे जितने मज़े हैं उतने ही यहाँ पर सजा भी है। रात को इसी ठंड में लाइन भी बदलनी पड़ती है, लेकिन जिन चीज़ों की आदत लग जाती है उसके बाद समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो बचपन से ही इस ऐसे एरिया में रहते हैं और लाइनें बदल रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा अब आदत पड़ चुकी है, समस्या है नहीं कोई भी। लेकिन पूरी इंडिया में घूमने के बाद ये एहसास हुआ है कि जिस इलाके में हम रहते हैं वो एक स्वर्ग से कम नहीं है। क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ सर्दी भी सबसे ज़्यादा और गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है। उसके बावजूद भी ये इलाका अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक साफ़ सुथरा और ज़्यादा भीड़ भरा इलाका ये नहीं है बिल्कुल भी। और गर्मी के टाइम पे हर जगह बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी औरों के इलाके बहुत कम मच्छर यहाँ पर परेशान करते हैं। और पूरा खुला खुला इलाका है। और सामने आप जो नया मकान देख रहे हैं, हमारे एरिया में इसी तरीके के बड़े बड़े मकान सबके रहते हैं। खेत में खुले मकान बनाए हुए हैं, अभी तो बन रहा है। और सामने जब इसकी 4 दीवारी लग जाएगी तो ये और भी अच्छा दिखने लग जाएगा। इसी तरीके से हर जगह आपको दूर दूर दिखाई देंगे नाड़ियों में जितने भी मकान बने हुए हैं वो सारे खुले खुले इस तरीके से ही बनाए हैं। और ऐसी ही देसी लाइफ जीते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अब सरकार की एक सब्सिडी की बदौलत किसानों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिली है। वो मिली है मिनी स्प्रिंकलर की वजह से। कुछ हद तक अब लाइन बदलना कम हो गया है खेतों में। उसका कारण है ये मिनी स्प्रिंकलर अपने, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 85% सब्सिडी देती है, जिससे किसान के खेत में लगते हैं ये 9 से लेकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसमें भी ये हमारा इलाका ब्लैक जोन में आता है, जिसमें 6200 रुपया पर एकड़ के हिसाब से उसमें से भी रिटर्न कर देते हैं। मतलब 2,500-3 हज़ार में आपके 1 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर लग जाते हैं, जो एक बार आप खेत में लगाओ 6 महीने के लिए आपके खेत में ये पानी देते रहेंगे। बार बार लाइन आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसमें पूरे के पूरे 6 एकड़ ये जो ज़मीन है यहाँ पर, इसमें ये मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और ये अपने पड़ोस की जो सरसों है, इस सरसों में पीले फूल आ भी चुके हैं। सुबह सुबह कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं। ये सुहानी सुहानी धूप निकली हुई है। उसी के साथ ये पहले एक करीबन 10-12 दिन पहले सरसों बीज दिया था, इसलिए इस सरसों में अच्छे फूल भी आ चुके हैं। अब की बार थोड़ी सी समस्या ये है कि सर्दी कम गिरी है, इससे फसल में थोड़ा सा ये नुकसान दिख रहा है कि हाइट अभी कम रही है सरसों की, क्योंकि सर्दी अभी 2-4 दिन से ही होना शुरू हुई है। अभी देखो कितनी खूबसूरत सरसों के ये खेत हैं, और जब बड़े हो जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगने लग जाएंगे ये पूरे के पूरे खेत। हाँ, ये देखिए सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर आप घूमने के लिए निकलते हो ऐसे खेतों के बीचों बीच, शहर में रहते हुए ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है ऐसी जगह घूमने का। बिल्कुल भीड़ भरा इलाका, हर तरह व्हीकलों का पूरा शोर रहता है। यहाँ बिल्कुल शांत एरिया, दूर दूर तक बिल्कुल हरा भरा इलाका है और बिल्कुल शांत माहौल। आप करीबन 1-1.5 घंटे आराम से घूमिए। और हमें तो शहर के भी नज़ारे लेने का मौका मिलता है और गांव में भी, और जब दोनों चीज़ें होती है तो अच्छा लगता है। जब गांव में ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो शहर में चले जाते हैं, वहाँ से जब थोड़ा थोड़ा बोर होने लग जाते हैं तो छुट्टी जब मिलती है गांव में एंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट का जो टाइम है वो इस वक्त का है, क्योंकि पूरा इलाका जो है यहाँ पर, हमारे यहाँ सरसों और गेहूँ की जो खेती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सरसों की खेती में अब
पहले कुछ टाइम पहले इसमें मुरगोजी होनी स्टार्ट हो गई थी, तो 4-5 साल के लिए सरसों की खेती होना बंद हो गई थी हमारे एरिया में, दक्षिण हरियाणा में। लेकिन अब वापसी इसकी फसल ज़्यादा हो गई है और गेहूं की थोड़ी कम। उसका कारण ये है क्योंकि सरसों के खेत में पानी कम लगते हैं, 4 या 5 पानी में ये तैयार हो जाती है। दूसरी इसमें देखभाल भी थोड़ा कम लगती है, जल्दी इसका हार्वेस्टिंग भी हो जाता है। गेहूं में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसमें खर्चा भी ज़्यादा रहता है, पानी ज़्यादा लगता है। और हमारे एरिया में पानी की जो है वो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है यहाँ पर, क्योंकि करीबन 400 फुट के लगभग पानी अभी जा चुका है और अभी तो जा ही रहा है। लेकिन कुछ दिनों से करीबन 2 साल हो गए अभी नहर चल रही है, जिससे अब 2 साल में स्थिरता आई है, पानी में रुका हुआ है, ज़्यादा गहराई अभी नहीं जा रहा। नहीं और भी जा चुका होता, अगर नहर चली तो शायद पानी यहाँ रुक जाए, नहीं चली तो पानी और भी ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, जिससे आगे किसानों को समस्याएं हो सकती हैं। और ये देखो कितना अपने हरा भरा और पीला सरसों का खेत, काफ़ी खूबसूरत। और इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा अपना ये इलाका है। और यहाँ पर हमारे एरिया में करीबन हर 300-400 मीटर पर घर बने हुए हैं। जैसे आप सामने आप जो डाणी देख रहे हो, उसी के जस्ट साथ में ये डाणी है, फिर उसके बाद में ये मकान बना हुआ है, और अभी आपको हमने जो मकान दिखाया है ये मकान, और उससे अगला अपना मकान यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक मकान बने हुए हैं। और जिन मिनी स्प्रिंकलर की मैं बात कर रहा था वो आपको सामने कैमरे में शायद कम दिख रहे होंगे, फिर भी अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगभग 80% एरिया में यहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर लग चुके हैं, जिससे कुछ हद तक तो सुविधा यहाँ पर मिली है, क्योंकि इससे पानी की भी बचत होती है, खेती में भी पैदावार भी अच्छी रहती है इन मिनी स्प्रिंकलर के अंदर यहाँ पर। और अनाज का भी नुकसान थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब हम लाइन बदलते हैं तो उसमें पैरों के नीचे आने से ये मिनी स्प्रिंकलर आप इस खेत में भी देख सकते हैं, और इस खेत में भी ये इस तरीके से मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। नुकसान इसमें इसलिए कम होता है क्योंकि जब फसल को हम लगाते हैं उसी टाइम पे इन मिनी स्प्रिंकलर को लगाते हैं। पहले इन बड़ी बड़ी नोज़लों से, ये स्प्रिंकलर बड़े वाले हैं, इससे पानी देना पड़ता था, जिसका काम था कि हर 2-2.5 घंटे बाद इसको बदलना। तो किसान की मेहनत भी ज़्यादा थी, और जब पैर के नीचे जो फसल आती थी वो टूटती भी थी, तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी था। ये जो कपास के टाइम पे ड्रिप लगाई थी वो अब निकाल के पूरे खेत के अपने साथ साथ में यहाँ पर छोड़ दी है। वापसी कपास के टाइम पे अपने को मतलब कॉटन जो लगाएंगे तो उसमें काम आ जाएगी। अब जो मिनी स्प्रिंकलर है वो खेत में लगा दिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे खेत में। ये जब फसल लगाई है एक बार मेहनत की है, अब जब तक इसके हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें एक तो पानी इसलिए कम लगता है कि 1-2 घंटे तक ये पूरा उसको नमी दे देती है पूरी खेत के अंदर, और हर दूसरे तीसरे दिन पानी हम दे सकते हैं क्योंकि पूरे एक दिन में 1 एकड़ की सिंचाई हम 8 घंटे में कर लेते हैं इससे। क्योंकि यहाँ पर लाइट भी बिल्कुल लिमिट में आती है, दिन में 8 घंटे ही यहाँ पर लाइट दी जाती है। सरकार का कहना है कि ज़्यादा लाइट अगर देंगे तो पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 8 घंटे रोज़ाना यहाँ पर लाइट दी जाती है। और सरकार का ये मानना है कि इन्हीं मिनी स्प्रिंकलर की वजह से पानी की बचत भी होगी, और ये सच में हो भी रहा है। एक कुएं से जहाँ सिंचाई 10-12 एकड़ में होती थी, अब वही सिंचाई करीबन 20 एकड़ के लगभग इन मिनी स्प्रिंकलर की वजह से कर पा रहे हैं, और थोड़ी बहुत पैदावार भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अच्छी तरीके से खाद भी दे सकते हैं खेत में एक बिल्कुल सही तरीके से। तो ये है सुबह सुबह की अपने खेतों के नज़ारे। और अब जिन मैं 80% मिनी स्प्रिंकलर की बात कर रहा था वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरे खेतों में घूमते घूमते हम आए हैं, तो जहाँ जहाँ तक मेरा कैमरा घूम रहा है वहाँ सारे जगह अब ये मिनी स्प्रिंकलर यहाँ लग चुके हैं।
कोई बहुत ही कम खेत ऐसे बचे हैं जहाँ पर अभी ये लगे नहीं हैं। बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, किसानों को इस तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा ये लगी है। पहले किसानों को इस बात का विश्वास नहीं था कि ये कितनी चल पाएंगी, लेकिन ये इसका बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अगर आपने भी, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने नहीं लगाई है तो अच्छी तरीके से इस बारे में जानकारी लेकर आप ये मिनी स्प्रिंकलर लगा के आप भी इन किसानों की तरह फ़ायदा ले सकते हैं, मेहनत बचा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और साथ में सरकार छोटे किसानों के लिए ये बहुत अच्छे, जो सामने आपको सोलर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से सोलर सिस्टम के लिए भी 85% तक सब्सिडी गवर्नमेंट अभी दे रही है। ये सामने जो आपको दिख रहे हैं, ये 10 किलोवाट के 2 सोलर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो डिग्गी बनी हुई है, ये भी गवर्नमेंट में सब्सिडी के थ्रू बनी हुई है। डिग्गी में गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दे रखी है। इसका थोड़ा प्रोसेस जो है वो लंबा है, लेकिन ये जो है वो आसान भी है। जो आपको सोलर सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पूरे ये डिग्गी के 3 साइड ये जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये करीबन 10 किलोवाट का है। जो इसमें 10 किलोवाट की एसी व डीसी किसी भी मोटर को आप ले सकते हो। पहले इसका प्राइस था 1,14,000, अब बन चुका है शायद 1,45,000 के लगभग आपको ये 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिलता है। और यहाँ पर अभी चल रहा है अच्छा, करीबन 6 से लेकर 7 घंटा रहता है टाइम इसका। करीबन 8 से लेकर 9 या 10 नोजल चला देता है आराम से। और मिनी स्प्रिंकलर में तो बहुत अच्छा काम आता है ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। और जिन्होंने अगर अपनी सब्जी की खेती करनी है, उसमें तो बहुत अच्छा रहता है दिन में। ये इस तरीके से पूरे एक साथ 1 एकड़ में एक साथ सिंचाई कर देते हैं। करीबन ये 54 स्प्रिंकलर 1 एकड़ में मिलते हैं हमें, जो एक साथ चल जाते हैं कुएँ में। और इस तरीके से हम 6 से 7 घंटे एक एकड़ में चलाते हैं, तो पूरे दिन में 1 एकड़ आराम से बीत जाता है। ये मिनी स्प्रिंकलर जो चल रहे हैं, पूरे करीबन 50+ मिनी स्प्रिंकलर एक साथ चले हुए हैं मोटर से। तो इस तरीके से पूरे खेतों में सभी सिंचाई अभी इस तरीके से हो रही है।